नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। 2024 लोकसभा चुनाव ने एनडीए को बहुमत दिया है, लेकिन भाजपा को नहीं। विपक्ष इसे नरेंद्र मोदी की हार कह रहा है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार बतौर एनडीए के नेता शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार हालात पिछले 2 बार से काफी अलग है। मंत्रालय में केवल सांकेतिक हिस्सेदारी नहीं चलेगी। भाजपा सहयोगियों को कौन सा मंत्रालय दे सकती है और कौन सा नहीं, आइए समझें। देखिए, मोदी 3.0 में सहयोगी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। खासकर टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के सहयोग के बिना भाजपा का सरकार बनना मुश्किल होगा। इन 4 पार्टियों को ही मिलाकर 40 सांसद है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव परिणाम में बहुमत से 32 पायदान दूर रह गई है। टीडीपी और जेडीयू अपने लिए मनपसंद मंत्रालय चाहती है। हर 4 सांसद पर एक मंत्री की मांग है। इस लिहाज से टीडीपी 16-4, जेडीयू 12-3, शिवसेना 7 और चिराग पासवान 5 को 2-2 मंत्रालय की उम्मीद है। टीडीपी स्पीकर पद भी चाहती है, हालांकि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। ज्यादा जोर देने पर डिप्टी स्पीकर का पद टीडीपी को मिल सकता है। जेडीयू के पास पहले से ही राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन का पद है। अब तक मोदी के 2 कार्यकाल में सहयोगी दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व मिलता रहा है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। भाजपा के पास अपने बलबूते संख्या नहीं है। पिछली लोकसभा में सहयोगियों को उनकी संख्या के अनुपात में मंत्री पद देने के बजाय केवल सांकेतिक नुमाइंदगी दी गई। जेडीयू ने 2019 में संख्या के हिसाब से नुमाइंदगी की मांग की थी और ऐसा न होने पर सरकार में शामिल नहीं हुई थी। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी किन मंत्रालयों को नहीं देना चाहेगी। देखिए, बदली परिस्थितियों में बीजेपी को संख्या के हिसाब से ही मंत्री बनाने होंगे। इसका मतलब होगा कि मंत्रिपरिषद में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या घटेगी और सहयोगियों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन कुछ शर्तों पर बीजेपी शायद ही समझौता करे। सीसीएस के 4 मंत्रालयों में सहयोगियों को शायद ही जगह मिले। ये 4 मंत्रालय है: रक्षा, वित्त, गृह और विदेश। इसके अलावा बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण, युवा से जुड़े और कृषि मंत्रालयों को भी बीजेपी अपने पास ही रखना चाहेगी। ये नरेंद्र मोदी की बताई गई 4 जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान के लिए योजनाओं को लागू करने के लिए काफी अहम है। रेलवे, सड़क परिवहन आदि में सरकार के बड़े सुधारों का दावा है और बीजेपी ने सहयोगियों को देकर सुधार की रफ्तार धीमी नहीं करना चाहेगी। रेलवे जिस किसी भी सरकार में सहयोगियों के पास रहा, तब लोक लुभावन नीतियों की घोषणाएं हुई। सरकार का दावा रहा है कि बड़ी मुश्किल से उसे पटरी पर लाया जा रहा है। एनडीए की पिछली सरकारों में सहयोगी की अहमियत अगर मोदी 1 और मोदी 2 कार्यकाल देखे तो सहयोगियों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व में नागरिक उड्डयन, भारी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, स्टील और खाद्य, जन वितरण और उपभोक्ता मामले जैसे मंत्रालय दिए गए। खाद्य, जन वितरण एवं उपभोक्ता मामले 2014 में रामविलास पासवान के पास था। नागरिक उड्डयन टीडीपी के पास रहा। भारी उद्योग एवं पब्लिक एंटरप्राइज शिवसेना के पास रहा। खाद्य प्रसंस्करण अकाली दल और बाद में पशुपति पारस के पास रहा और स्टील मंत्रालय जेडीयू के पास रहा। साथियों, प्री पोल अलायंस हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ है। और ये गठबंधन का विजय, हमने बहुमत हासिल किया है और मैं कई बार कह चुका हूं, शब्द अलग होंगे लेकिन मेरे भाव उसमें एक सातत्य है। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है। लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है। लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। और मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है
कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, एनडीए को करीब करीब 3 दशक हो चुके हैं। यानी आजादी के 75 साल में 3 दशक एनडीए, ये सामान्य घटना नहीं है जी। विविधता से भरे हुए अपनी लोकतांत्रिक और सामाजिक रचना के बीच में ये 3 दशक की यात्रा एक बहुत बड़ी मजबूती का संदेश देती है। और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि किसी एक समय वो था कि संगठन के कार्यकर्ता के रूप में इस अलायंस का हिस्सा था, व्यवस्थाओं से जुड़ा रहता था, और आज सदन में बैठ करके आपके साथ काम करते करते मेरा भी नाता इससे 30 साल का रहा है। और मैं कह सकता हूं, हकीकतों के तथ्यों के आधार पर कह सकता हूं, ये सबसे सफल अलायंस है। हम गर्व से कह सकते हैं कि 5 साल का टर्म होता है। इस अलायंस ने 30 साल में से 5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस 4थे टर्म में एंटर कर रहा है। साथियों, इस बात को जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं, अगर मुक्त मन से, मुक्त मन शब्द बहुत महत्व का है, वे सोचेंगे तो पाएंगे कि एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से, नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड, वैसा ये समूह है। और 30 साल का लंबा कालखंड शुरू में शायद असेंबल हुआ होगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। और ये मूल्य श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, श्री प्रकाश सिंह जी बादल, श्री बाला साहब ठाकरे,